तो आगे देखते हैं बच्चों। अभी हमने देखा 1.2 हम जो देख रहे थे, हम 1.2 हमारा क्या चल रहा था, टॉपिक चल रहा है। 1.1 हमने पिछले वीडियो में देख लिया था और 1.2 क्या है हमारा। तो 1.2 में हमने संख्या सिद्धांत, ठीक है, हमने संख्या सिद्धांत अभी पीछे समझा है हमने, जिसको हमने क्या बताया था, नंबर थ्योरी बताया था। नंबर थ्योरी इंग्लिश में बोल रहे हैं हम उसको। और संख्या अनुक्रम हमने इससे पीछे जो दे रखा है, यानी कि ये हमें हेडिंग के तौर पे ही दे रखा है कि संख्या सिद्धांत क्या है, संख्या अनुक्रम क्या है, ठीक है। ये दो वर्ड दे रखे थे जो हमने समझ लिए, जिसको हम नंबर सीक्वेंस बोल रहे थे, नंबर सीक्वेंस। यही देखा हमने पिछली में अभी। तो अभी हम इसके आगे जो दे रखा है, हमें पूरी सारणी दे रखी है। जो नंबर सीक्वेंस था, संख्या अनुक्रम हमारी ये क्या थी, एक नंबर सूची थी, क्रमबद्ध सूची थी, जिसमें सभी संख्याओं के क्रम में बताया गया था, ठीक है, कि क्या होती है संख्याएं। तो अब हम उसी सूची को लिख के लाया हूं, ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स इंग्लिश में देखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, और हिंदी स्टूडेंट्स हिंदी में देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो चैनल है वो दोनों मीडियम्स के लिए है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो। तो ये सारणी दे रखी है, ये तो मैंने एक बार में लिख दिया आपको, ठीक है। उसके बाद में एक एक करके समझाऊंगा अभी आपको, ठीक है। जैसे पहला क्या है, सभी वंश, ऑल वंश के अंदर क्या बता रहा है, यानी कि गणन संख्या है। दूसरा काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं हमारे, ठीक है। दूसरा क्या है, काउंटिंग नंबर्स में कौन सा पैटर्न चल रहा है, क्योंकि पैटर्न जो हमारा चैप्टर का नाम ही क्या था, गणित में पैटर्न था। तो हमने जो संख्या लिखी है और हमने यहाँ खुद ही देखा था संख्या वो, तो इनमें क्या पैटर्न है, इन संख्याओं में जो दे रखी है गणन संख्या है, यानी कि काउंटिंग नंबर्स में क्या है हमारा, ठीक है। और आगे क्या है, विषम संख्याएं हैं, यानी कि ऑड नंबर्स, समझ रहे हो। अगला है सम संख्याएं, जिसको हम इवन नंबर्स बोलते हैं इंग्लिश में। तीसरा क्या है हमारा, त्रिभुजाकार संख्याएं, जिसको हम ट्रायंगुलर नंबर्स बोल देते हैं। किस तरह बन रहे हैं ये ट्रायंगुलर नंबर, ठीक है, वो समझेंगे हम, क्या पैटर्न है इनके अंदर। वर्ग संख्याओं के अंदर क्या है पैटर्न है, क्या होते हैं स्क्वायर्स, जिनको इंग्लिश में बोलेंगे हम। उसके बाद घन संख्या देखेंगे हम, क्यूब्स जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। उसके बाद विरहांक संख्या देखेंगे हम, विरहांक संख्याएं, ठीक है। उसके बाद दो की घातें देखेंगे, पावर्स ऑफ टू, आई होप आपको दिख रहा होगा स्पेलिंग प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद क्या है, तीन की घातें, पावर्स ऑफ थ्री। तो ये सब नंबर्स और इनमें पैटर्न्स, लागू होने वाले पैटर्न्स और उनमें क्या रूल है, क्या है, वो हम समझेंगे, ठीक है। तो आगे देखेंगे हम, एक एक करके समझेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। तो देखो अब हम एक एक करके समझते हैं, ठीक है, कि प्रॉपर तरीके से कि क्या है, ठीक है। तो मैं एक बार में लिख दिया था पहले, जिससे कि प्रॉपर लिख सको आप कि दोनों लैंग्वेज में क्या क्या था, ठीक है। फिर मैं एक एक करके समझा देता हूँ आपको। उस मेरे समझाने से पहले मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, जिससे भी आपका जो माइंड है वो प्रॉपर तरीके से खुल सके, यानी कि सर के बताने से पहले हम बता पा रहे हैं नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह पढ़ाई हो सकती है अच्छी से, जो हो सकती है हमारी, यानी कि मेरे ना बताने से ही अगर आप पहले से समझ रहे हो, इसका मतलब कि आपका दिमाग जो है बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। अगर मैं पहले समझा दूं फिर आप समझोगे तो इस तरह जो है पढ़ाई अच्छे से नहीं होती है, ठीक है। यानी कि खुद की जो और अंडरस्टैंडिंग जो कैपेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। तो देखो आप पहले समझो, ऑल वंस यानी सभी एक, ऑल वंस सभी एक, दोनों लैंग्वेज रखेंगे हम हमेशा, ठीक है। तो इस पैटर्न में क्या चल रहा है, एक 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 चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्या हो रहा है इसमें, इस पैटर्न में एक तरह से पैटर्न ही पढ़ रहे हैं ना हम, ठीक है। पैटर्न चैप्टर है, तो अब हम संख्याओं में पैटर्न पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या पैटर्न चल रहा है बताओ, इसमें क्या ऐड हो रहा है। यानी हमें हर एक, जैसे हम जो संख्या है, अभी पहला ध्यान रखना है आपको। और उससे पहले एक चीज ध्यान रखो आप, मैंने एक 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 के बीच में जो ये जो लगाया है, इसको क्या बोलते हैं पहले आप देख लो, किसी को क्या पता ना पता हो तो मैं बता देता हूँ, 1 मिनट का काम है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोमा, ठीक है। इंग्लिश में हम इसको क्या बोल देते हैं, इस वाले साइन को, ये जो साइन है, इस ये एरो है,
और ये जो जब भी कभी बनाऊं मैं इसको एरो बोलते हैं, यानी कि आंसर दिखाने के लिए होता है। इसका मतलब है मैं अब आंसर लिखने वाला हूँ, ठीक है, अब आंसर लिखने वाला हूँ, ये जहां भी ऐड हो जाए, ठीक है। ये कोमा हो गया, अब मैं इसको बता रहा हूँ, इसको कोमा वो बोल देते हैं एरो, ठीक है। तो इस कोमा इसको बोल देते हैं हम इंग्लिश में, ठीक है। मेरी स्पेलिंग है, मैं अच्छे से लिखूंगा जिससे आपको दिखे, COMMA इसको कोमा बोल देते हैं। हिंदी में अल्प विराम बोलते हैं, अल्प विराम, ठीक है। ये चीज याद रखना आप। और ये जो डॉट 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 है वो क्यों है, इसका मतलब कि अभी हम और लिख सकते हैं, यानी इस एक को यही खत्म नहीं हुआ है, 10 बार, 20 बार, 20, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, यानी कि जितना भी मिलियंस, करोड़, करोड़ों टाइम्स कभी भी जा सकता है और आगे तक जा सकता है, ठीक है। जितना चाहे हम ले जाके जा सकते हैं उसको। इसका मतलब ये होता है, यानी कि कितना भी दूर लेके जाओ उसको, खत्म नहीं होगी, यानी कि एक। तो हम सिर्फ कुछ कुछ एग्जांपल्स लिख रखे जिससे कि हम पैटर्न को समझ जाए, क्योंकि आगे भी वही वाला पैटर्न होने वाला है ना। यानी कि हम यहाँ तक समझ गए तो आगे भी वही होगा, क्योंकि चलते जा रहा है एक जैसा है। जब यहाँ तक एक एक हो गया, आगे भी एक एक रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक ही पैटर्न में काम करेगा। जो हम पैटर्न समझेंगे वो यहाँ तक समझ लेंगे, वो आगे भी पैटर्न वही रहेगा। इसलिए हम डॉट 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 का यूज करते हैं, ठीक है, इसको हम डॉट बोलते हैं। तो ये हमने समझ लिया, ठीक है। जिसको ना पता हो वो समझ गया होगा, है ना। तो इसमें आप देखो कि क्या पैटर्न चल रहा है, यानी हमें हमारे पास तो संख्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6 और इस तरह करके हम कितने भी जा सकते हैं। हमारे पास कुछ कुछ में हमारे पास ये संख्याएं हैं। तो इन्हीं संख्याओं से मिलकर ही तो कोई पैटर्न यहाँ पे बना है हमारा। तो यहाँ पे और जो संख्या है 1, 2, 3, 4 इस तरह करके, और एक क्या है हमारे पास, जीरो भी है। इन संख्याओं के अंदर हमें जीरो भी तो पढ़ते हैं ना हम, है ना, जीरो भी है हमारे पास। तो देखो कि इसमें ऐसा कौन सी संख्या ऐड की जा रही है, हम हमेशा, और याद रखना है हम आपको हमेशा, जो एक है, एक के बाद जो नेक्स्ट टर्म जो आई है, एक के बाद जो नेक्स्ट टर्म आई है वो कैसे आई है, इस पे फोकस करना है। क्योंकि हम एक के बाद जो नेक्स्ट टर्म आई है वो कैसे आई है जो समझ जाएंगे, उसके बाद हम ये वाली टर्म सीख जाएंगे कैसे आई है, उसके बाद ये समझ जाएंगे। क्योंकि यहाँ से तो स्टार्ट ही हो रहा है कि 1 1 1 1 ऐसे ऐड हो रहा है, ऐसे प्राप्त हो रहा है। तो हम देखेंगे जो एक था उसके बाद भी एक रिपीट हुआ है, यानी पहले तो हम लिख देते हैं 1 2 3 इस तरह लिखते हैं। तो एक के बाद ये चीज देखेंगे कि कैसे बनी है, सेकंड टर्म कैसे बनी है, उसको समझ के हम पता कर पाएंगे कि क्या पैटर्न है, ठीक है। तो अभी तो एक है क्योंकि सब क्या है हमारे पास सेम है, इसलिए हम कहीं से भी स्टार्ट कर देते हैं एक, और हमेशा स्टार्ट करेंगे हम इसी से। तो देखो ध्यान से, इसमें अगर हम एक था फिर एक आ गया, ये फिर एक कैसे आया, अगर हम इसमें इस वाले एक में 1 ऐड कर दें तो 2 बन जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम 2 आ जाएगी। नहीं, हमारा तो 1 ही आया है, बट अगला नेक्स्ट टाइम तो क्या ऐसा क्या है, यानी कि यहाँ पे कुछ बदलाव नहीं हुआ, जो यहाँ था वही यहाँ है। अगर कुछ बदलाव नहीं है इसका मतलब क्या है, जीरो ऐड करके देखो एक बार, यानी 1 में जीरो ऐड करने का मतलब है कि कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है, यानी जीरो किसी भी चीज में या किसी भी चीज में माइनस करने से उस पर कोई फर्क नहीं डालता है। प्लस या माइनस करने पर जीरो किसी भी संख्या में, जिसको हम जमा और घटा बोलते हैं, जीरो को कहीं भी जमा करो और किसी संख्या में, सॉरी किसी भी संख्या में, कहीं भी नहीं किसी भी संख्या में जीरो को ऐड करो या माइनस करो, 1 में से जीरो माइनस करो तो एज इट इज वही संख्या आ जाती है हमारे पास। समझ रहे हो आप, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ इसका मतलब क्या है, यानी हमें 1 के बाद नेक्स्ट टर्म 1 ही मिल गया, इसका मतलब कि जीरो ऐड हो रहा है। तो करके देखते हैं अब हम अगली नेक्स्ट, देखो क्या है, इसको मिटा के एक बार आगे देखते हैं कि ये जो हमारा 1 था, देखो कर लो, जीरो ऐड करो तो नेक्स्ट टर्म 1 ही आया, फिर इसमें जीरो ऐड करके देखो तो नेक्स्ट टर्म
फिर जीरो आएगा, क्योंकि कोई तो इफेक्ट नहीं डाल रहा है जीरो हमारा, ठीक है, शून्य जिसको हिंदी में बोल देंगे, फिर इस वाले में जीरो ऐड कर लो। तो समझ रहे होगे आप, अब आपको समझ आ रहा होगा, यानी जीरो ऐड हो रहा है प्रत्येक नेक्स्ट टर्म प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक नेक्स्ट, ठीक है, यानी इसका नेक्स्ट ये, इसका नेक्स्ट ये, इसका नेक्स्ट ये वाला नंबर, समझ रहे हो ना, इसका नेक्स्ट नंबर ये होगा, यानी कि इसकी अगली संख्या ये होगी, तो इस क्या से हो रही है, 1 प्लस किया 1 ही आ गया। अब इसका अगला करने, इसके नेक्स्ट संख्या प्राप्त करने के लिए फिर जीरो, फिर से 1 आया, यानी हमारा क्या पैटर्न चला, इसमें क्या रूल हमारा फॉलो हो रहा है, यानी कि प्रत्येक संख्या में जीरो ऐड करने पर अगली संख्या मिल रही है, ठीक है, तो हम इसका नियम लिख देंगे। डेफिनेशन क्या हो जाएगी हिंदी में, नियम क्या है हमारा, नियम क्या है, तो नियम है हर बार अगला पद पाने के लिए हर बार अगला पद पाने के लिए जीरो जोड़ा जाता है। ये हमारा इसका रूल हो गया, नियम हो गया, ये इसका हमारा नियम, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, रूल। तो क्या रूल है हमारा, जीरो इज एडेड each time to get the next number, get the next term। तो देखो नियम क्या हो गया, इसमें 1 ऐड हो रहा था, मतलब हर एक नेक्स्ट पद यानी कि अगला संख्या प्राप्त करने के लिए नियम क्या है हमारा, इसमें हर बार अगला पद पाने के लिए जीरो जोड़ा जाता है ना, तो जीरो ही तो जोड़ा जाता है, इसके बाद ये अगला पद प्राप्त करने के लिए इसमें क्या जोड़ा गया, जीरो जोड़ा गया है, इसको प्राप्त करने के लिए इस संख्या में अगला पद प्राप्त करने के लिए इसमें क्या जोड़ा गया, जीरो, तो ये मिल गया हमारा। तो रूल क्या है, जीरो इज एडेड, जीरो ऐड हो रहा है इन, जीरो इज एडेड ईच टाइम, हर बार जीरो ऐड हो रहा है टू गेट द नेक्स्ट टर्म, हर बार जीरो ऐड हो रहा है टू गेट द नेक्स्ट टर्म, समझ गए आप। अब हम आगे देख लेते हैं, ठीक है, तो देखो अगला क्या है हमारा, गणन संख्या है, काउंटिंग नंबर्स, है ना, तो देखो तो इसमें दिया क्या है, हमारे एग्जांपल्स के साथ बता रखा है ना हर एक पैटर्न को, वहां 1 1 1 दिया हुआ था, तो ये देखो दे दिया इसने, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह के नंबर चल रहे हैं, इसको हम काउंटिंग नंबर्स बोल रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखना है कि काउंटिंग क्या होती है, तो काउंटिंग को हम हमेशा कैसे देखते आए थे कि 1 से लिखते थे, 1 2 3, ये छोटी क्लासों में हम सीखते थे ना, और 100 तक लिख देते थे इस तरह जाते हुए, तो हम बोलते थे ना काउंटिंग लिखो बच्चों, आज हम काउंटिंग सीखेंगे 1 से 100 तक, 1 to 100 तक, तो काउंटिंग हमेशा 1 से लिखना स्टार्ट की थी ना हमने, तो वही बोल रहा है काउंटिंग नंबर्स, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी गणन संख्या है, यानी कि जिनको गिना जा सकता है, तो 1 2 3 4, जब हम गिनते हैं किसी चीज को तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके गिनते हैं, यानी कि हमारे पास कुछ चीज 1 है 2 है 1 में है 2 में है, इस तरह गिनते हैं ना हम, तो वही बता रहा है। अब इसमें हम पैटर्न देख लेते हैं, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही हम क्या देखते आ रहे हैं कि पैटर्न, संख्याओं में पैटर्न क्या है, तो देख लो। सबसे पहले आप खुद बताओ कि मैंने हमेशा बताया कि एक के बाद जो नेक्स्ट टर्म है, जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके बाद जो जो जो, जो नेक्स्ट टर्म आई है, यानी कि दूसरी टर्म, वो कैसे आई होगी, यानी एक था वो जो पहली टर्म थी हमारी, है ना, एक क्या था, पहली टर्म है, उसके बाद जो दूसरी टर्म आई है, ये दूसरी टर्म क्या आई है हमारी, 2 आई है, तो वो कैसे आई है, तो 1 में ऐसा क्या ऐड किया हमने, मान लो यहाँ इसको हम क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, याद रखना है, ऐसे बना के और नीचे डॉट बनाना, इसको हम क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, और इसके नीचे जो होता है, एक डंडे के नीचे जो पॉइंट होता है उसको हम आंसर मार्क, इसको हम हिंदी में यूज करते हैं लिखते वक्त, लास्ट में आंसर के लास्ट में लिख देते हैं ना, इस तरह एक डंडा बना के नीचे कोमा लगा दो, और इसको हम क्वेश्चन मार्क,
इसको आंसर में हिंदी वाले में लिखते हैं और इसको दोनों में यूज कर लेते हैं हम, हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन मार्क दोनों में, क्योंकि क्वेश्चन मार्क दोनों में यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने समझा दिया, तो इसीलिए बता रहा था मैं। ठीक है, जिससे आप किसी को पता ना हो तो पता चल जाएगा। ऐसा क्या ऐड किया था, जैसे कि 2 3 2 आ गया था, है ना, यही पैटर्न पकड़ रहे हैं ना हम। यानी इसमें क्या ऐड कर रहा था, ये जो 2 बन गया, तो बताओ एक में ऐसा क्या ऐड करा होगा कि 2 बन गया। 0 ऐड करके देख लो, क्योंकि सबसे पहले 0 ही हम सीखा है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है। तो देख लो खुद ही बना के कि 2 कैसे प्राप्त हुआ है। तो 1 में 0 ऐड करने पे तो 1 ही प्राप्त हो जाएगा, है ना। किसी भी पैटर्न को हम इस तरह पकड़ सकते हैं आसानी से। क्लिक, जैसे तुरंत क्लिक ना करा हो तो तुरंत इस तरह समझ सकते हैं हम। अब देख लो, अब यहां तक बता दिया तो जी 1 ही आ रहा है। अब देखो जी 1 0 के बाद दूसरा नंबर क्या है, 0 के बाद 1 होता है हमारा, तो 1 में 1 ऐड करके देख लो तो 2 आ गया। अरे हमें तो प्राप्त हो गई 2, तो यही तो थी हमारी नेक्स्ट टर्म। तो किससे प्राप्त हो गई, 1 ऐड करने से हो गई। 1 में क्या ऐड करने से, 1 ऐड करने से 2 प्राप्त हो गया हमें, नहीं। तो देखो अब अगली में देख लो इसी तरह, इसी को हम 2 में ऐड करके देख लेते हैं, क्योंकि हम 1 को ऐड करने से, यानी कि 1 को जमा करने से हमें 2 प्राप्त हुआ है, तो इसमें भी तो वही पैटर्न चला होगा ना, है ना, 1 ही। तो 2 में जो नेक्स्ट टर्म आई है, मैंने बोला ना हर बार अगला पद प्राप्त करने के लिए हमें 0 जोड़ा जा रहा था। अब हर बार अगला प्राप्त करने के लिए एक बार 1 जोड़ दिया पहले टर्म में, तो दूसरे में भी, क्योंकि 1 में हमने समझ लिया था पहले वाले में, जब यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 रहा होगा। तो ऐड करके देख लेते हैं वैसे आ क्या रहा है, तो 3 आ गया। तो नेक्स्ट टर्म 3 ही तो है हमारा, है ना। तो 3 में देख लो अब 1 ऐड करके, तो क्या 4 प्राप्त हो गया, जो कि अगला टर्म है। तो पकड़ पा रहे हो ना अब आप। तो देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, 1 में ये प्राप्त करने के लिए 1 ऐड किया, 2 मिल गया। फिर इस 2 में, यानी कि अब जो आ गया नेक्स्ट टर्म, ये जो नेक्स्ट टर्म है ना हमारी 2 नेक्स्ट टर्म है, इसमें 1 फिर ऐड करो तो 3 आ गया। 2 + 1 क्या होता है, 3 होता है ना, 2 और 1 3 होता है। अब 3 आ गया, देखो नेक्स्ट टर्म भी आ गई। अब इस 3 में फिर 1 ऐड कर लो तो 4 आ गया। फिर ऐड 1 कर लो, इसका मतलब देखो क्या है, 1 यहां भी 1 और यहां भी 1, ये हमारा पैटर्न पकड़ लिया हमने, है ना, कि हर बार क्या ऐड हो रहा है, इसमें 1 ऐड हो रहा है। क्योंकि अगर हम खुद ही देखो 0 मैंने बताया और 1 2 इस तरह जो संख्या चल रही थी हमारी, यानी इसके बाद जो 2 आया था, 1 में 0 ऐड कर रहे थे, पहली जो संख्या हम यही तो संख्या पढ़ी है हमने अभी तक, तो हमारा 1 ही आ रहा था। लेकिन हमने जैसे ही 1 ऐड किया तो 2 आ गया था। तो यानी कि पकड़ लिया हमने, कि पैटर्न तुरंत पकड़ लिया हमने। अगर हम इसको जोड़ के देख लें 1 में, इसी 1 में अगर हम 2 को ऐड करें तो 3 आ जाएगा। यानी नेक्स्ट टर्म ये ना आकर ये आ रही है, समझ रहे हो। तो हमें नेक्स्ट टर्म तो ये थी, तो ये किससे आई थी, 1 से आई थी, तो हमने एक पैटर्न हमने पकड़ लिया इसमें। तो यानी कि इसमें क्या रूल लगा है, सब में 1 ऐड होकर अगली टर्म बन रही है, यानी कि हर एक पद का अगला पद प्राप्त करने के लिए 1 जोड़ा जा रहा है। तो बस सेम डेफिनेशन हो जाएगी इसकी भी। नियम क्या है इसमें भी, तो नियम क्या है इसमें, नियम हर बार अगला पद पाने के लिए, हर बार अगला पद पाने के लिए 1 जोड़ा जाता है। देखो आ गया ना, हिंदी के आंसर मार्क में जो लास्ट में लिख देता हूं, इसको आंसर मार्क बोलते हैं, यानी कि हिंदी का उत्तर का मार्क। अब रूल क्या है, हिंदी में नियम बोल रहे हैं उसको, क्या नियम है इसमें, इंग्लिश में रूल बोल रहे हैं कि क्या रूल है इसमें। मैंने बताया था ना, ये एरो होता है, आंसर लिखने के लिए यूज करता हूं मैं इसको, ये इसमें जुड़ा होता है, फिर ऐसे लिखता हूं। कभी मैं ऐसे लिख दूं तो समझना मत कि ये अलग है और ये अलग है, इसमें ही जुड़ा है ये, ठीक है, इस तरह होता है।
तो क्या है 1 is added each time to get the next term. क्या है? ये देखो डॉट लिख दिया। इंग्लिश वाले आंसर मार्क में डॉट लिख देते हैं सिर्फ कि आंसर यहाँ पे हमें खत्म हो गया है। ठीक है, तो रूल क्या है 1 इज एडेड ईच टाइम, यानी 1 को हर बार जोड़ा जा रहा है अगला पद प्राप्त करने के लिए। 1 को हर बार जोड़ा जा रहा था इसमें अगला पद प्राप्त करने के लिए। यहां भी 1 जोड़ा तब अगला पद मिला, यहां 1 जोड़ा तब अगला पद मिला, यहां 1 जोड़ा तब अगला पद मिला। इसी तरह आगे तक चलता जाएगा, जहां तक ले जाना वहां तक ले जाओ। पैटर्न हमें समझ आ गया कि क्या पैटर्न चल रहा है, समझ गए? तो ये हमारा हो गया। अब हम अगला देख लेते हैं। अब इसी रूल को अभी तक जो समझा हम इसी रूल से अब खुद ही प्राप्त कर सकते हो। लगाना आप खुद ही, ठीक है। अगला देखेंगे अब हम।